ठीक है, जो जो रसगुल्ला आज नहा धो के आया है, राइट, जो जो रसगुल्ला आज नहा धो के आया है उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक प्यारी सी स्माइल दे दे और फिर एक टॉपिक का नाम लिखिए। पहले प्यारी सी स्माइल देना है, फिर ही टॉपिक का नाम लिखना है। और टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन की खास बात यह बेटा जी, इस चैप्टर की खास बात यह है कि इट इज बीइंग आस्क्ड इन एवरी एग्जाम फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क के लिए हर एक एग्जाम में पूछा गया है अभी तक के। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देखना चाहोगे कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चलो तुम्हारी ये चीजें भी पूरी की जाए। खुल जा सिमसिम, छिमछिम खुल जा। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, है तेरी की इसमें ये क्या, मैं आपको वापस बताता हूं, बट ये मेरी बात मान लो, अभी मुझे मिल नहीं रहा है पावर पॉइंट। ये शायद इस पीसी में नहीं, दूसरे वाले पीसी में, बट मैं आपको बता दूं कि ये हर एक एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या है, हम इसको ब्रीफ में समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। ये टॉपिक आज खत्म हो जाना चाहिए। आज खत्म हो जाना चाहिए मतलब क्या, समझ के आज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस के लिए ठीक है, हम समय ले लेंगे तो ले लेंगे। तो पहली चीज क्या है, वी वॉन्ट टू एक्सपांड बिजनेस, वी वॉन्ट टू एक्सपांड बिजनेस, एक्सपांड बिजनेस। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं क्या, ये आदमी लोग बहुत जबरदस्त है अपन लोग। कैसा क्या है देखो, मैं आपको बताता हूं। पहले जिन लोगों ने बिजनेस चालू किया था, जाहिर सी बात है वो कैश सिस्टम था। पहले चलो एक काम करते, पहले बार्टर था, बार्टर के बाद में कैश सिस्टम चालू हुआ। राइट, कैश मतलब आपको बोलते हैं ना कि कैश जनरेट हुई, कैश थी, तो कैश थी तो लोग क्या करेंगे, कैश देंगे, गुड्स लेंगे, और वो सामने वाला आदमी भी गुड्स कैश पर ही देगा या गोल्ड पर देगा, वॉटेवर। राइट, सो नगद ट्रांजेक्शन होने लगी। फिर किसी आदमी को बिजनेस बड़ा करने का है तो वो क्या करेगा, वो माल बेचेगा क्रेडिट पर, उधार पर। राइट, क्रेडिट पर बेचेगा कैसे कि तुम माल लेके जाओ और फिर पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद दे देना। फिर किसी और आदमी ने और दिमाग लगाया और उसने क्या बोला, भाई देख सुन, तू माल लेके जा आज, यू गो एंड टेक द गुड्स ऑन क्रेडिट। राइट, और तेरे पास 2 ऑप्शन है, पसंद आए रख। राइट, इफ यू अप्रूव और यू कैन रिजेक्ट इट, और यू कैन रिजेक्ट इट। सो जिस तरीके से लोगों की मन में चाह जाग उठी कि हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, तो बिजनेस एक्सपांड करना है तो बेटा दिस इज हाउ इट वाज प्लान्ड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज बेस्ड ऑन टू एक्सपांड द बिजनेस। हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है तो क्या करेंगे, सो बेटा जी हम क्या बोल रहे हैं कि तुमको हम माल भेजेंगे, तुम उसको यूज कर देखो, तुम्हें पसंद आता है तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं आता है तो रिजेक्ट कर देना। अभी आप तुम दूसरा देखो, जब ओला उबेर लॉन्च किए गए थे तो फ्री में राइड्स दी गई थी, यस और नो, और उसके बाद में कैशबैक के ऑफर्स। अरे भाई तुमको बताऊं क्या, तुम जिस जनरेशन में पैदा हुए हो ना, उस जनरेशन में अब व्यापार करना, बिजनेस करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहां पर ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है कि जिनके पॉकेट्स इतने डीप है, इतना ज्यादा पैसा है उनके पास कि वो अगले 4, 5, 7 साल भी लॉस में रहे ना तो भी उनको चलता है, वो ऐसे ही माल बेचते रहेंगे। तो बेटा जी छोटे मोटे व्यापारी को तो धंधा करना आज की तारीख में मुश्किल हो गया। बट खैर, मैं अभी इमोशनल फ्रंट के ऊपर ना जाते हुए आगे बढ़ता हूं और मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्या होता है। तो बेटा पहले हम ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या डील करने वाले, तो ट्रांजैक्शन ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली नंबर लाइन है, इधर ये है 1/4/2021, ये 31 मार्च 2022, ये 31 मार्च 23। ठीक है, अज्यूम करते। अब मैं इधर नाम लेता हूं, मेरे पास नाम है सार्थक कुलकर्णी। राइट, सो ये आनंद की बुक्स है। राइट, एज यूजुअल आनंद की बुक्स है। इधर मैंने सार्थक भैया को दिया, ये सार्थक भैया, सार्थक भैया को मैंने माल दिया और बोला सार्थक भैया आप इस गुड्स को यूज करिए, यदि आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने के अंदर आप इसको वापस रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो हमने सार्थक को माल बेचा यहां पर टुडे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1/10/21 को, और मैंने सार्थक भैया को टाइम दिया कौन सी तारीख का, कैन आई नॉट से 31
अक्टूबर 2021 और कहा इस एक महीने में माल या तो आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो माल क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। इन दोनों में से कोई एक चीज कर लीजिए। सो कैन आई नॉट से ईदर यू एक्सेप्ट द गुड्स और यू रिजेक्ट द गुड्स? Either you accept the goods or you reject the goods as on what? 31st October 2021. I hope you people have understood so far. Appreciate this. तो बेटा जी मैंने क्या क्या बोला? 1/10/2021 तक सार्थक भैया क्या थे बेटा जी? He was conducting his own business. 1/10/2021 सार्थक भैया was conducting his own business, right? And he had sent the, sorry मैं गलत बोल दिया, आनंद भैया was conducting his own business and सार्थक को मैंने माल बेचा था 1/10/21 को और उनको मोहलत दी, उनको समय दिया 1 मंथ का और 1 मंथ के बोला कि भीतर भीतर आप या तो कर दीजिए माल को एक्सेप्ट या तो कर देना रिजेक्ट। अब 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। सार्थक ने क्या किया, उस माल को 31 अक्टूबर के बाद में भी यूज करते रहे, 31 अक्टूबर के बाद में भी यूज करते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड अप्रूवल, राइट, कि वो अप्रूव कर दिया। अब सीधी सी बात है कि भाई तुमको मैंने आम दिए और मैंने बोला कि तुम आम देखो, तुमको पसंद आते तो रखो नहीं तो दे देना। अब तुम क्या करते हो, आम को खा गए, राइट, जितने आम थे सब खा गए ना, लाइक ससुरे, तो अब हम क्या समझेंगे, वो तो एक्सेप्ट ही हो गया ना। सो इट कैन बी कॉल्ड एज सिंबॉलिक अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल, तो उस केस में उसको डीम्ड एक्सेप्टेड बोलेंगे। तो मतलब अगर ये समय सीमा समाप्त हो जाती है फिर भी माल को रिजेक्ट ना किया जाए तो उस केस में हम मानते हैं कि गुड्स आर एक्सेप्टेड ओनली। अब इस केस में मैं आपको बताता हूं कि क्या होगी एंट्री। 1/10/2021 के अंदर जब गुड्स भेजे गए तब एंट्री होगी सार्थक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सार्थक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एग्रीड। सो सार्थक टू सेल्स लिखा मैंने। फिर बेटा जी ये एंट्री हो जाने के बाद में बीच के दरमियान क्या होगा, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मान लेते हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5/10/21 को मैंने बोला एक्सेप्ट कर लिया। सो बेटा जी मेरी एंट्री आएगी नो एंट्री, राइट, या तो एक्सेप्ट होगा या और क्या होगा, रिजेक्ट होगा। मान लेते हैं ये हुआ एक एक्सेप्ट और एक दूसरा क्या हुआ, रिजेक्ट। 5/10/2021 को ये माल रिजेक्ट हो गया तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या आएगी, हमारी एंट्री आएगी सेल्स टू सार्थक, सेल्स टू सार्थक। हम रिवर्स कर देंगे उस एंट्री को। बोलने का तात्पर्य क्या, 1/10/2021 को माल भेजा और उसके बाद में उसको 1 महीने की मोहलत दी। 1 महीने की मोहलत के अंदर वो या तो स्वीकार कर सकता है या फिर उस माल को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो नो एंट्री, रिजेक्ट कर लिया तो बेटा जी एंट्री होगी सेल्स टू सार्थक। अब तुम पूछोगे सर एक्सेप्ट कर लिया तो नो एंट्री क्यों? कॉमन सेंस लगा भाई, जब माल भेजा था तब एंट्री क्या की थी, सार्थक टू सेल्स, मतलब ऑलरेडी सेल्स की एंट्री कर चुके थे ना। सो सार्थक टू जब सेल्स हो चुका है तो जब रिजेक्ट होगा तब एंट्री क्या होगी, सेल्स टू सार्थक। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, एग्रीड। अगर ये समझ में आ जाता है तो मुझे बताइए। बट आपकी आईसीआई के एग्जाम है, बहुत जोरदार वाली एग्जाम होती है। आईसीआई बोलती है ऐसी चिंटर पिंटर प्रॉब्लम्स मैं नहीं पूछती, मैं पूछेगी बहुत भारी वाली प्रॉब्लम। सो उस बहुत भारी वाली प्रॉब्लम में क्या है, ऑप्शन 2 बताता हूं। ये बोलते हैं कि मान लो 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 और ये इधर 31 मार्च 21। आईसीआई के एग्जाम में क्या होता है कि माल इधर भेजा, गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इधर भेजा, राइट। बीच में आएगा हमारा ईयर एंड और उसका टेन्यूअर होगा इतना। सो मान लो अगर मैंने बोला 25 मार्च को माल भेजा तो उसका टाइमिंग कितना होगा, 25 अप्रैल तक। या मान लो मैंने उसको माल भेजा 1 मार्च को और मैंने टाइम ड्यूरेशन दी 2 महीने। सो 1 मार्च के बाद में 1 मई तक उसके पास समय सीमा है। सो कैन आई नॉट से आई हैव सेंट द गुड्स ऑन 1 मार्च 20 और उनके पास समय सीमा है, राइट, अप्रूव करने या रिजेक्ट करने की। कैन आई नॉट से, लेट्स टेक एन एग्जांपल 31 मई 21 या 20, सॉरी, ये टेन्यूअर है, 3 महीने का टेन्यूअर दिया, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने तक बोला भाई साहब इस्तेमाल करो, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, राइट। अब बेटा जी हम क्या करेंगे, जब इधर माल भेजा, प्लीज पूरी क्लास का ध्यान इधर, और एक बार में जो चीज समझ में आ जाए ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो आदमी बहुत भारी, उसकी कदर होती है जो एक बार में समझ में आ जाता है ना, राइट। माता पिता भी उसकी कदर करते हैं जिसको एक बार में समझ में आ जाता है। तो नालायक को मैं तो कितनी कदर करूंगा, सोचो, एक बार में समझ में आ जाए ना तो तुम्हारे जैसा इंसान नहीं है। तो एंट्री क्या होगी पहले वाली। सो हम इस केस में एंट्री करेंगे सार्थक, अभी हमारा वो सार्थक कॉमन है बेटा, सार्थक मतलब कस्टमर, टू सेल्स, एग्रीड। लेट्स राइट डाउन 50,000 एग्रीड। ये एंट्री होगी 1 मार्च 2020 तक। अब मान लेते हैं 1 मार्च 2020 के पहले उसने एक्सेप्ट कर दिया,
तो क्या एंट्री होगी? 1 मार्च 2020 के पहले एक्सेप्ट कर दिया तो क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। बट 1 मार्च 2020 के पहले उसने रिजेक्ट कर दिया तो एंट्री क्या होगी? सेल्स टू सार्थक। सेल्स टू सार्थक, आप सेल्स टू सार्थक को सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हो, रिटर्न इनवर्ड्स भी बोल सकते हो। ओके, सो सेल्स टू सार्थक मैंने आपको ये समझाया। हा, समझ में आ गया मेरे राजा बेटा को। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, बट मान लो कि तुम्हारा माल 31 मार्च तक ना एक्सेप्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ। देखो, विद इन द सेम ईयर अगर एक्सेप्टेड है तो नो एंट्री, विद इन द सेम ईयर अगर रिजेक्टेड है तो एंट्री सेल्स की रिवर्स कर देंगे। बट मैंने बोला 31 मार्च तक ना हाँ बोला है ना बोला है। आपने किसी को बोला है कि ये मेरा ईयर एंड है, राइट, वैलेंटाइंस डे हो गया, आपको मुझे उस डेट तक बताना हाँ या ना। तो अगर वो बोली कि हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, तो उस केस में बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते वक्त पूरे के पूरे सेल्स को रिवर्स कर देना है। क्यों? क्योंकि बेटा हम हमारे इन्वेस्टर के साथ गलत कर देंगे ना, हम उनको बोलेंगे सेल्स, जबकि वो सेल्स हुआ ही नहीं है, आगे चल के वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स टू सार्थक। सेल्स टू सार्थक बेटा जी एक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। If you're asking me, is it a transaction? The answer is no. This is not a transaction. This is being created by AS9, Accounting Standard 9. वो बोलता है अरे भाई साहब ये सेल नहीं है, तुम सेल कैसे दिखा रहे हो इसको? सेल किस बात का है? अब ये सेल नहीं है तो स्टॉक मेरा है, बट स्टॉक मेरे पास नहीं है। स्टॉक किसके पास है? कस्टमर के पास। सो हमारी एंट्री होगी स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं कहूंगा इधर आ जाएगा 40,000, क्योंकि हमें ये एंट्री करनी पड़ती है एट कॉस्ट। तो बेटा जी एक बार वापस प्रवचन सुन लीजिए। मैंने बोला गुड सेंट किए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, एंट्री हो गई डेटर्स टू सेल, पार्टी टू सेल्स, वाह 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 वाह। अगर वो एक्सेप्ट हो गई एंट्री तो नो एंट्री विद इन द सेम ईयर, अगर वो रिजेक्ट हो गई तो एंट्री होगी सेल्स टू कस्टमर, वाह 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 वाह। फिर आगे मैंने बताया कि ना बोला हाँ ना बोला ना हाँ भी ना भी ना, तो उस केस में आप जाएंगे 31 मार्च के दिन, ईयर एंड के दिन, आप पहले सेल्स को मारेंगे उल्टा एंट्री, क्योंकि हमें AS9 फॉलो करना है। AS9 बोलता है ये सेल हुआ ही नहीं है, तुम सेल कैसे दिखा रहे हो? तो ठीक है, सेल नहीं है तो क्या है? स्टॉक है, स्टॉक है तो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट स्टॉक की एंट्री होगी एट कॉस्ट, और जो सेल रिवर्स होगा वो होगा एट सेलिंग प्राइस। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे जंबूरे, तो तुमको याद आएगा, ये चीज तो हमने फाइनल अकाउंट में भी देखी है। फाइनल अकाउंट में इसी तरीके से तो हम करते थे राजा बेटा जी, याद है 11th-12th में भी आप बचपन में खिलखिला के हंसते थे और इसी तरीके से एंट्री करते थे। सर जी गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेल्स में से लेस, डेटर्स में से लेस, याद आ रहा है? सेल्स टू डेटर्स। और दूसरी वाली एंट्री आप करते थे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक में ऐड और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में करते थे। यस और नो? यस ना। रसगुल्ले बच्चे, इधर चलकर बच्चा बोला एक्सेप्टेड है, कबूल है, या इधर बोलेगा नो रिजेक्टेड, तो क्या करेंगे? अब दो ही चीजें हो सकती है, या तो बोलेगा कबूल है, या बोलेगा रिजेक्टेड। अगर कबूल है बोला तो उस केस में क्या होगा बेटा जी? आपको एंट्री करनी पड़ेगी डेटर्स टू सेल्स वापिस, क्योंकि इधर एंट्री रिवर्स कर दी थी ना, तो अब वापिस एंट्री करोगे सार्थक टू सेल्स। और यदि मान लो आगे चलकर यह माल हो गया रिजेक्ट, तो बेटा रिजेक्शन की एंट्री तो इधर कर ही दी है ना ऑलरेडी, सो इधर क्या बोलेंगे? नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। एग्रीड? तो राजा बेटा जी मुझे बता दो, क्या आपको ये समझ में आई कि नहीं आई बात? मैं वापस एक बार बताता हूं। कौन सी तारीख को माल भेजा? 1 मार्च 2020 को। एंट्री किसकी की? सेल की, राइट? ना हाँ भी ना भी ना। अगर उसी पीरियड में, उसी साल में अगर आपने हाँ बोल दिया है तो नो एंट्री, रिजेक्ट कर दिया है तो आप एंट्री रिवर्स कर देंगे सेल्स टू व्हाट? सार्थक। ये तो हमें क्लियर है। बट 31 मार्च के बाद अगर आपका टेन्योर चल रहा है, तो आप बीच में क्या करेंगे? 31 मार्च के दिन पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स कर देंगे, सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे, स्टॉक दिखा देंगे एट कॉस्ट। बट बेटा जी अब सेल्स रिवर्स हो गया और स्टॉक दिख गया हमारा, अब आगे जाके वो बोलता है कि मुझे कबूल है, तब हम क्या करेंगे? उसको सेल्स दिखा देंगे वापस, सार्थक टू सेल्स। बट अगर वो रिजेक्ट कर दे तो इधर नहीं आएगी कोई भी एंट्री। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन की एंट्री हम कर चुके हैं इधर, तो वापस दोबारा एंट्री करने की क्या जरूरत है? आशा करता हूं कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। पहला वाला जो केस स्टडी है वो समझ में आया होगा, विद इन द सेम ईयर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और ये वाला है विद इन द सेम ईयर नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब नेक्स्ट ईयर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अगर विद इन द सेम ईयर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो एंट्री नहीं आती, रिजेक्टेड होता है तब एंट्री आती है सेल्स टू क्या? सेल्स टू कस्टमर। बट जब मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर द ईयर एंड इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो उस केस में ईयर एंड के वक्त सेल्स रिवर्स होगा और स्टॉक दिखाया जाएगा, और जब वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा तब उस केस में एंट्री आ जाएगी
एक्सेप्ट करेगा तो सार्थक टू सेल्स और रिजेक्ट करेगा तो नो एंट्री। आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये चीज समझ में आई। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगली बहुत ही बेहतरीन पाठशाला में, थर्ड वन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है ऐश्वर्या राय जब गोल्ड खरीदती है तो तुम्हें क्या करता है? वो नॉर्मल शोरूम में जाके खरीदती होगी या उसके घर में शोरूम आता होगा, या ऐसा भी होता होगा कि वो चली जाती होगी शोरूम में और शोरूम में जाकर इतनी सारी डिजाइन देख लेती होगी और उसके बाद में बोलती है कि पर मेरे को इधर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करूँ क्या, मेरी सासू माँ को दिखा के लाती हूँ, जया बच्चन को। तो वो क्या करती होगी, सारी ज्वेलरी को पैक कर कर ले जाती होगी अपने घर पर, और घर पर ले जाने के बाद में मतलब ऑफकोर्स ज्वेलर भी देता है, तो ज्वेलर देने के बाद में वो घर पर दिखाती होगी, सासू माँ आपको इसमें से कौन सी पसंद आ रही, मुझे तो ये पसंद आ रही, तो फिर जो पसंद आ रही वो रख ली और बाकी की रिजेक्ट कर कर दे दी। राजा बेटा जी, मान लो सासू माँ गई हुई थी दिल्ली, वो दिल्ली से आई 4 दिन बाद, तो बेटा जी सोने की रेट तो फ्लक्चुएट होती रहती ना, तो सोने की रेट कौन से दिन की लगेगी, जिस दिन वो माल लेके आई थी उस दिन की, या जिस दिन वो एक्सेप्ट करेगी उस दिन की। मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, सोने की रेट फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप में से कोई ज्वेलर है तो मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कि मैं आपसे गोल्ड ले गया, आपका जान परिचित अच्छा इंसान हूं यार, मैं लेकर गया आपसे गोल्ड और वो गोल्ड लाके घर में रखा और सासू मां आने वाली 4 दिन बाद, तो मैं आपसे पूछता हूं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो रहा है 4 दिन बाद, सो गोल्ड की रेट कौन सी लगेगी, 4 दिन पहले की या 4 दिन बाद की? यदि आपको उत्तर मिल गया तो बेटा जी समझ लो अगला वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सो मैं इधर आपके सामने लिख कर तो रखता हूं। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है क्या ऐश्वर्या राय? हमारे जमाने के फेवरेट है ऐश्वर्या राय, हमारे जमाने की सभी की फेवरेट थी, तो है फेवरेट है। तो ये बच्चा बहुत जबरदस्त बोला, दिशा बोल रही है जिस दिन एक्सेप्ट करेगी उस दिन की रेट लगेगी। सब लोग ज्वेलर बन गए इधर बैठे बैठे, समझ में आ रही तुम्हें बात? ये है खास बात इन बच्चों के दिमाग की। तो जो 4 दिन के बाद की जो रेट होगी वो रेट लगेगी, सीधी सी बात है। तो जिस दिन ऐश्वर्या जी माल लेकर गई थी, राइट, तो इधर मैं लिख देता हूं ऐश्वर्या ऐश टू सेल्स, मैंने लिख दिया उस दिन भाव था 57,000। अब आगे चलकर सेम ईयर में, इधर ईयर एंड है, इधर ईयर एंड है, और आगे चलकर इधर ये माल एक्सेप्ट हुआ एट अ हायर प्राइस, 60,000 में एक्सेप्ट हुआ, सो हमारी एंट्री हो जाएगी ऐश टू सेल्स, कैन आई नॉट से 3,000 मोर, क्योंकि 60,000 में एक्सेप्ट किया, तो कैन आई नॉट से दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस, एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस, दिस इज एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि रेट कम हो जाए, सो मैं बोलूं एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस, एट लोअर प्राइस। जब एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी सेल्स टू ऐश। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ऐश्वर्या ने अब एक्सेप्ट किया वो माल 52,000 में, तो कितने से कम हो गया? 5,000 से रेट कम हो गई बेटा जी, सो हम इधर कर देंगे 5,000 टू ऐश इतना, तो मतलब एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस, तो उस केस में हमें सेल की एंट्री करनी है, बट अगर एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस है तो हमें एंट्री को रिवर्स कर देनी है। ध्यान रहे, पहले वाले केस में मैंने बताया था कि एक्सेप्टेड की एंट्री नहीं होती है, बट अब मैं बता रहा हूं कि एक्सेप्टेड की एंट्री होती है, बट इस स्पेशल सिनारियो में वेर इट इज एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस और एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस। अगर मान लेते इधर हो गया रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, तो कुछ नहीं बेटा जी, इस केस में एंट्री एकदम सिंपल है, सेल्स टू ऐश, सेल्स टू ऐश कितने रुपए की हो जाएगी? 57,000। एग्रीड? ऑलराइट, आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं वापस से दोबारा एक बार आपको ये रिपीट कर दूं पूरा। सो मैं वापस आप सभी लोगों के लिए रिपीट करता हूं कि क्या हुआ। अरे सुन लो बाबू, मैंने बोला ऐश टू सेल्स पहले वाली एंट्री, फिर क्या होगी? माल या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, ईयर एंड है बीच में, सॉरी ईयर एंड है बाद में, तो बेटा जी एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस तो एंट्री हो जाएगी पार्टी टू सेल्स, बट एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस तो एंट्री हो जाएगी सेल्स टू पार्टी, बट बेटा जी रिजेक्टेड हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू पार्टी। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, मान लो साल के अंदर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, साल के बाद में कर रहे, राइट, तो सेम केस, ये जो केस है सेम केस, बट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड अगर इधर हो रहा है, एक्सेप्ट या रिजेक्शन इधर हो रहा है, सो ध्यान रहे रिजेक्शन की तो एंट्री करनी ही नहीं, और एक्सेप्टेंस की जितने में एक्सेप्ट कर रहे उतने की एंट्री करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि बेटा जी ईयर एंड के दिन आप ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे? सारी एंट्रीज रिवर्स कर उसको नलिफाई कर दोगे ना, यस और नो?
और फिर आगे जाके एक्सेप्ट किया, हायर प्राइस पर करे या लोअर प्राइस पर करे, क्या फर्क पड़ता है, हम सेम वैल्यू पर उसको एंट्री कर देंगे। तो बेटा जी मैं एक काम करता हूं, इसी केस स्टडी को केस स्टडी नंबर 4 बोलकर ले लेता हूं, अभी कोई जलेगा नहीं मुझसे। कॉपी हो गया मेरा, और जलने वाले जलते रहे, और ये मैंने पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये देखो, ये केस नंबर 4 है बेटा जी। आई एम डिस्कसिंग दिस एज ए केस नंबर 4। तो जरा देखेंगे ये देखो, ये ईयर एंड के वक्त हम एंट्री कर देंगे सेल्स टू एश 57,000 और फिर हम स्टॉक की एंट्री कर देंगे, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स स्टॉक विथ कस्टमर लिखते हैं, इनफैक्ट स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स राइट डाउन 40,000 हमारा स्टॉक का कॉस्ट है, एक अज्यूम कर लेते हैं। इधर चलकर क्या होता है मालूम है, इधर या तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू पर हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट इज एक्सेप्टेड एट 60,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ऐश टू सेल्स। बेटा 3,000 की एंट्री नहीं करेंगे, एट 60,000 जब हम करेंगे एक्सेप्टेड एट 60,000 तो हमारी एंट्री होगी 60,000। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा सेल्स रिवर्स कर चुके हैं ना हम। ये देखो, ये पूरा जो भी सेल हुआ था वो रिवर्स कर चुके हैं हम ईयर एंड के वक्त। सपोज मान लो ये एक्सेप्ट हुआ एट द रेट ऑफ 52,000, तो बेटा जी एंट्री क्या होगी, ऐश टू सेल्स कितना करेंगे, 52,000 बराबर है ना बाबा। क्योंकि अगर ईयर एंड में रिजेक्ट हो चुका है माल, मतलब हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है, तो अब वापस जब एक्सेप्ट करेगा तो जितने में एक्सेप्ट करेगा उतने की एंट्री करेंगे, डिफरेंशियल की नहीं करेंगे। डिफरेंशियल की कब कर दे, विद इन द सेम ईयर हुआ तो करते। अब तो पूछोगे रिजेक्ट हो गया सर, रिजेक्ट हो गया, इल्ला नो प्रॉब्लम सर, रिजेक्ट नो एंट्री। वाई नो एंट्री, बिकॉज ईयर एंड के दिन ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके थे ना। सो अगर रिजेक्ट हो गया तो इल्ला नो एंट्री, एग्रीड। सो राजा बेटा जी इस तरीके से आपका ये पूरा कार्यक्रम हुआ। अब मुझे जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है तो देन आई विल टेक टू यू। सर मतलब रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस सेम ही कंसीडर होगा क्या? शिवानी गलत बात बोल रही है बेटा, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है शिवानी। शिवानी कैसे, रिजेक्शन में हम पूरी अमाउंट रिवर्स नहीं करते क्या नालायक? और रिजेक्शन में क्या मैंने पूरी अमाउंट रिवर्स की थी या सिर्फ 5,000 की रिवर्स की थी? याद करो, अगर उसने यहां पर एक्सेप्टेड एट ए लोअर प्राइस 57,000 में भेजा था और 52,000 में एक्सेप्ट किया था उसने, सो बेटा मैंने 5,000 की एंट्री की है, 57,000 की एंट्री नहीं की माकड़ शिवानी। ठीक है, टैटू बनवा लेना एक बार परमानेंट वाला, मी माकड़ा है। स्टॉक 40,000 कैसे आया बेटा जी? श्रुति गुप्ता जी वो अज्यूम किया है मैंने। तो स्टॉक का वैल्यूएशन जो एट कॉस्ट होगा वो लेते हैं, तो इट इज टेकन एट कॉस्ट, बट दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड। तो स्टॉक 40,000 कैसे है, अज्यूम किया है कि स्टॉक सेलिंग प्राइस से कम है, ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी जी। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Everyone, guys and guys, girls and girls, have you all understood? जल्द से बता दीजिए ना, मैं कब से इंतजार में हूं आपके। सर एक्सेप्टेड होगा तो कैश टू सेल्स नहीं होगी। वाह वाह निष्ठा सिंह, अपने आप के लिए ताली, एक बार निष्ठा सिंह के लिए ताली बजाते हैं। एक्सेप्टेड होगा तो गधेड़ी मुझे एक बात बता कि कैश दे दिया ये कहां पर लिखा हुआ है निष्ठा? मतलब एक्सेप्टेड हो गया तो कैश दे दिया ये कहां पर लिखा हुआ है? एक्सेप्टेड हो गया तो उस केस में उसने स्वीकार कर लिया कि माल मुझे कबूल है। सेल्स के मतलब कैश रिसीट के एंट्री के बारे में कहां पर कोई चीज बता रहा है? कैश की कोई बात नहीं कर रहा है। सो राजा बेटा जी, अब मैं आपकी बात अगर मान लूं तो आप मुझे कह रहे हो कि सर कोई क्वेरी नहीं है। जब कोई क्वेरी नहीं है तो फिर बेटा जी मुझे आपको लिए चलना पड़ता है और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ती है।
हम्म हम्म All right, friends. So please come down to goods sold on sale or return basis. बेटा जी, जब हम ये वाला टॉपिक देखते हैं यहां पर, तो इसमें 3 मेथड्स है। उनमें से मैंने फर्स्ट मेथड आपको समझाया, कैजुअली वाला फर्स्ट मेथड समझाया। और अगर ये मेथड समझा तो समझ लो आगे के मेथड समझ में आएंगे, और ये नहीं समझा तो फिर क्या जय माता दी है, ये चैप्टर गया है। ठीक है। अब बेटा ये मैं फर्स्ट वाला जो है, व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न, व्हेन द ट्रांजैक्शन आर फ्यू एंड द सेलर सेंडिंग द गुड्स ट्रीट्स देम एज एन ऑर्डिनरी सेल्स। जब उसको ऑर्डिनरी सेल ट्रीट किया जाता है। पहली एंट्री क्या होती है? सन्ड्री डेटर्स टू सेल। जब माल भेजा जाता है तब पहली एंट्री सन्ड्री डेटर्स टू सेल। व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड, सेल को रिवर्स कर देने का। बट ध्यान रहे, हाँ एक चीज और बताना रह गया बेटा, जरा ध्यान से सुनो इधर, ये एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका आंसर मॉड्यूल के बिल्कुल परफेक्ट मैच कराने के लिए सब चीजें समझा रहा हूं बेटा। गुड्स रिजेक्टेड मतलब इसमें एक्शन इज इन्वॉल्व। मतलब मैंने माल रिजेक्ट किया, एक्शन इज इन्वॉल्व। मैंने माल रिटर्न कर दिया, एक्शन इज इन्वॉल्व। बट बेटा मैंने माल रिजेक्ट नहीं किया, ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड आ गया तो AS9 के हिसाब से हमें रिवर्स करना पड़ता है। रिजेक्टेड तो AS9 थोड़ी ना, ये तो एक्शन है। मतलब सेलर ने माल बेचा, बायर बोलता नहीं पाइजे नहीं पाइजे नहीं पाइजे, लेके जा, तो लेके जा। वो जब बोलता कि मुझे नहीं चाहिए तब वो रिजेक्ट करता है। इस केस में मॉड्यूल आपकी एंट्री यूज करती है रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न। बट जब ईयर एंड की बात आती है, राइट, जब हम रिवर्स करते हैं तो माल किसी ने रिटर्न किया नहीं, तो उस केस में रिटर्न इनवर्ड ये शब्द यूज करने की जगह पे मॉड्यूल सेल्स को रिवर्स करती है। तो मतलब जब माल रिजेक्ट होता है तो एंट्री क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड टू, कैन आई नॉट से, डेटर्स अकाउंट। बट जब बेटा जी माल से मतलब ईयर एंड की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, रिवर्स कर रहे हैं हम, राइट, वो AS9 की वजह से कर रहे हैं, तो सेल्स टू डेटर्स ये एंट्री होती है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे, सो आंसर तो दोनों में ही मैच होना है बेटा जी। बट जहां पर एक्टिव स्टेप ली जाती है बाय द कस्टमर, इन दैट केस रिजेक्शन की एंट्री ये होती है। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो लाइक दिस। So when goods are sent on approval or sale or return basis, sundry debtors to sales. When goods are rejected or returned within the specified time, you should try and use return inwards to sundry debtors. When goods are accepted at invoice price, no entry. When goods are accepted at a higher price, then the entry sundry debtors to sales with difference amount. Okay, when goods are accepted at a lower price than the invoice price, then you have to reverse the sale. So आपकी एंट्री होगी sales to sundry debtors with difference amount. ओमकार कुलकर्णी, घुटने को दोनों को तेल लगाओ और ऊपर से हथौड़ा लेकर थोड़े से मम्मी पापा को बोलो दोनों को 1-2 बार मारने के लिए, तब जाके चीज समझ में आएगी, तब तक नहीं समझ में आएगी। घुटने को मारना पड़ता है। ओमकार का क्वेश्चन ये है बच्चों, सर ईयर एंड को सेल प्राइस इन्वर्स करना है या कॉस्ट प्राइस पर? अरे गधेड़े बच्चों, रिवर्स क्या कर रहा है? तो कॉमन सेंस लगाना। रिवर्स कर रहा है सेल, तो सेल को सेल प्राइस पर ही रिवर्स करेगा ना। तो सेल को सेल प्राइस से रिवर्स किया, फिर उसके बाद में क्या करेगा? तो स्टॉक दिखाएगा। स्टॉक किस पर दिखाएगा? एट कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक को एट कॉस्ट ही दिखाते हैं। सो बेटा जी ये तुम्हारा आंसर है। और वैसे ये फाइनल अकाउंट में कर चुके बेटा जी। अब पता नहीं तुमने फाइनल अकाउंट में क्या किया। फाइनल अकाउंट में भी मैंने यही किया था, सेल रिवर्स कराता था एट सेलिंग प्राइस और स्टॉक विद कस्टमर दिखाता था एट कॉस्ट प्राइस। At the year end, when the goods are lying with the customer and the specified time limit is yet to expire, तो उस केस में हम पहले करेंगे सेल्स को रिवर्स। दिस गुड शुड बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रहे ये रिवर्स होगा एट सेलिंग प्राइस, और ध्यान रहे ये दिखाया जाएगा एट कॉस्ट।
फिर नो एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट। अगर आगे जाके वो रिटर्न कर देंगे तो रिजेक्शन की ऑलरेडी एंट्री कर दोगे ना। तो अगर वो रिवर्स करता है वापस गुड्स, माल भेज देता है, तब उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो मैंने इधर लिख दिया नो एंट्री, दिल विच कर नो एंट्री। और आगे बस भाई हो गया। फिर बताओ मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अगर एंट्रीज आप कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप एक पेपर को सॉल्व कर पाओगे, एक दो पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। मुझे बताओ पहले ही समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, ऑल क्लियर, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इधर आ जाइए इस क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर बद्री sends goods to his customer on sale or return. Wow, wow, wow. The following transaction took place during the month of December 17. December 2nd को sent goods to customer on sale or return basis at cost plus 25%, 80,000। तो बेटा जी पहली वाली एंट्री क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे डेटर्स टू सेल्स। ओके, आगे गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। तो बेटा जी इस केस में December 10th को ही आ गया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रिटर्न इनवर्ड्स टू, रिटर्न इनवर्ड्स टू डेटर्स। ध्यान रहे इस प्रॉब्लम में मिस्टेक है, बट हमको ये मिस्टेक के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। इधर अमाउंट आएगी 80K, 80K, इधर अमाउंट आएगी 35K, 35K। फिर आगे क्या बोल रहा है, रिसीव्ड लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल 35,000। तो बेटा जी जिसका अप्रूवल का लेटर आ गया उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, विद इन द सेम ईयर, नो एंट्री। जाना, इसकी एंट्री क्या करते हैं, नो एंट्री। अब जो होशियार बच्चा है वो एक क्वेश्चन पूछेगा, बट बेटा जी एक क्वेश्चन की इनकंसिस्टेंसी है। होशियार बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा, सर देखो 80,000 का माल बेचा, 35,000 का रिजेक्ट हो गया, 35,000 का एक्सेप्ट हो गया, राइट। तो सर जी रहा कितना, 10,000 का, क्योंकि 80 माइनस 35 माइनस 35, सो रहा कितना सर जी 10,000। बट ये कितना बता रहे इधर, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। अब ये क्वेश्चन की इनकंसिस्टेंसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस केस में आप पहले सेल को रिवर्स करेंगे, आपकी एंट्री होगी सेल्स टू डेटर्स। ध्यान रहे मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था रिटर्न इन वर्ड्स, बट अब मैं यूज कर रहा हूं सेल्स, क्योंकि बेटा जी ये कोई एक्टिव एक्शन नहीं ली गई बाय कस्टमर। तो सेल्स टू डेटर्स जब मैं करता हूं तो ये एंट्री आएगी 15,000, 15,000 की, ये सेल्स वर्ड आता है। बट जब एक्टिवली वो रिटर्न करता है तब हम एंट्री क्या करते हैं, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर बद्री रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स, ऐसा बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री, अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31st December 17। सो 31st December 17 को ये वाली एंट्री आएगी। ओके, अब मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा जी सेल्स को तो रिवर्स कर दिया, बट जब सेल्स नहीं है तो वो मेरा क्या बनेगा, स्टॉक। तो स्टॉक की एंट्री क्या आएगी, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न भी बोल सकते हो, टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो राजा बेटा जी अब हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जरा एक बार चेक करके बताइए तो मुझे, किस तरीके से कैलकुलेट करके बताएंगे, बताओ मुझे। हाँ बेटा जी C प्लस P इज इक्वल टू SP। किसका परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट को पकड़ेंगे 100, ये आएगा 25, ये आ गया 125। तो अब तुम्हारे पास कौन सा वैल्यू है, 15,000 का सेल प्राइस वाला वैल्यू है। तो अब आपको निकालना है कॉस्ट। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, इट विल टर्न आउट टू 12,000, 12,000। तो स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 12,000, 12,000। गांव वालों मेरे सवालों का जवाब दो। एग्रीड, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे पहले क्वेरीज पूछ लो। पहली वाली एंट्री मैंने डेटर्स की, दूसरी वाली एंट्री रिजेक्टेड की एंट्री की, एक्सेप्टेड की कोई एंट्री नहीं होती। आई रिपीट, एक्सेप्टेड की कोई एंट्री नहीं होती, रिजेक्टेड की एंट्री होती है। फिर नेक्स्ट वाला क्या था बेटा जी, जो माल अभी तक अप्रूव नहीं किया उसको पहले रिवर्स किया सेलिंग प्राइस पर, और फिर स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया। एग्रीड। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं है। ये कौन से क्वेश्चन पेपर में था बेटा जी, May 18 के पेपर में था। तो इसका एक बार आंसर लिख लेते हैं हम। स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, इसका आंसर लिख लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको मॉड्यूल ने करवाया जी। उलझा सिमसिम।
उसका नाम क्या, बद्री। ये रहा बद्री जी, कितने मार्क्स के लिए आया था? 5 मार्क के लिए आया था ना? ये रहा सी इन द बुक्स ऑफ बद्री। लेट्स सी व्हाट आर द फर्स्ट एंट्री। तो द फर्स्ट एंट्री इज ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, मैं ना कहता था यही वाली एंट्री। फिर दूसरी वाली एंट्री कौन सी, रिटर्न इनवर्ड्स टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, 35,000 35,000, रिटर्न इनवर्ड्स टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। फिर ये वाली एंट्री किसकी है बेटा जी, ये जो गुड्स रिटर्न आए उसकी, राइट। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो एक्सेप्ट होगा उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ये किसकी एंट्री है बेटा जी, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द जो स्टॉक विच इज रिमेनिंग विद द कस्टमर 15,000, ये पहले सेल रिवर्स किया, और फिर स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 12,000 12,000। मैं आप सभी बच्चों के एक और चीज आपके दिमाग में लाना चाहता हूं कि जब रिटर्न आया माल एक्टिवली तो वर्ड रिटर्न इनवर्ड यूज करती है मॉड्यूल, बट जब माल हम खुद रिवर्स करते हैं एएस 9 के हिसाब से तो हम सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। एग्रीड। सो राजा बेटा जी जल्दी से मुझे बता दीजिए ये चीज हो जाएगी क्या आपकी, और आपको ये लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ बद्री जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ बद्री जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ, बी वेरी क्विक। तो प्लीज मेक द एंट्रीज बेटा जी इन द बुक्स ऑफ बद्री जर्नल एंट्रीज। राइट, सो मैं आपको दिखा देता हूं पूरी की पूरी मेरी स्क्रीन, ये स्क्रीन।
ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके नीचे वाला भी लिख दिया एंट्री, इसके वाला नीचे वाला भी एंट्री हो गया क्या, बताओ मुझे। इसके नीचे वाला भी एंट्री हो गया क्या, मुझे जल्दी से बताओ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो कि आपका, अरे किधर गया, हाँ, आप क्या चाहते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो कि ये चीज़ परफेक्ट हो या थोडासा रेंगाळत रेंगाळत आपल्याला घेऊन जायचं आहे. इफ यू आर कन्सिडरिंग दॅट इट शुड बिकम युअर परफेक्ट टॉपिक, देन यू शुड डू एक्झॅक्टली व्हॉट आय से. Sir, you said if he rejected before that year end, then no entry is there. Yes, absolutely right. Yes, Shubham Bagul. If he rejected before, then there is no. तो अगर आपको मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही चीज कि अगर आप इस टॉपिक में परफेक्ट होना चाहते हो तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करिए. और वो क्या काम है, तो वो कुछ ऐसा है, ये देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको. सभी बच्चों ने जल्दबाजी नहीं करना है और जैसा मैं बताऊं वैसा करना है. तो इससे आपका ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा. आपको मॉड्यूल में जाना है, और कहाँ है वो, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. ये टॉपिक मॉड्यूल में इस तरीके से है. तो मैं बता देता हूं इसके अंदर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क, फिर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क, फिर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क, होमवर्क 6 वाले होमवर्क है. फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क. दैट्स इट. ये दो चीज़ें आपको करनी है, मतलब ये चीज़ें आपको करनी है. अब आप सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ जाऊं और फास्ट काम कर लूं, तो बेटा जी यू विल बी डूइंग इट फॉर योर रिस्क. तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले ये परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्क अभी तक तो एग्जाम में ऐसा आए ही आया है, तो ये 5 मार्क आगे भी आएंगे. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. अनिश प्रधान का और एक क्वेश्चन है कि 31 मार्च दिसंबर आएगी या 23 जनवरी की डेट आएगी. बेटा 31 दिसंबर की डेट आएगी फॉर रिवर्सल ऑफ द सेल्स, बिकॉज दैट बीइंग द ईयर एंड वी डू ऑल दिस एंट्रीज एट द ईयर एंड. तो अभी जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो क्या है कि अभी के अभी आप तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. कौन से क्वेश्चंस है, जल्दी से मॉड्यूल ओपन करो. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ये बात तो तय है. फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे हम. 6 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, राइट. फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने का है और फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो राजा बेटा जी, मैंने आपसे जो चीज़ पूछी उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई कि जल्दबाजी करने से ये टॉपिक खत्म नहीं होगा. अगर टेक्निकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी हाउ मेनी मिनट्स वी हैव टॉट यू राइट नाउ, तो आई हैव टॉट यू एट अराउंड 45 to 44 मिनट्स का मैंने आपको पढ़ाया, जिसके अंदर मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया है. अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को कर कर रेडी हो जाइए, क्योंकि बेटा जी मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है कि जब तक आपकी रिपीटेड प्रैक्टिस ना हो जाए. और सेकंड लेवल पर क्या करेंगे हम, इस टॉपिक को, जैसे मैंने बताया था कि इसको टॉपिक को हमको 2 दिन में खत्म करने हैं, और कल जब हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक लास्ट पार्ट बचा कि गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली, वो समझ में आएगा कि जब आप आज इतना परफेक्ट कर लेंगे. ठीक है. दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है. तुम क्या समझते हो, कभी कभी अपने आप को राजा समझते हो कि क्या है, बोले सर जो बोल रहे हो चल रहे हैं. अभी जैसे ये जो मेरे ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं ना बच्चे, इनको तो मैं बोल दिया कि तुमको करना है तो करना है, और अभी छोड़ूंगा तो ये करेंगे बैठकर.
बट आप क्या करते हो कि नहीं, हम आगे भाग जाते हैं। जब आप आगे भागते हो और जब परिपक्व नहीं होते हो तब दिक्कत आती है। फैकल्टी को भी अपने काम से जल्दी आज़ादी की इच्छा होती है कि वो छूट जाए भाई। जहां पर 50 दिन पढ़ाने उसकी जगह पे सोचता है कि थोड़ा कम पढ़ा के खत्म कर देते, मतलब कम दिन पढ़ा के खत्म करते कि जल्दी फ्री हो जाऊंगा। बट अगर वो एस्पेक्ट से जाते तो आप उतनी जल्दी मैच्योर्ड नहीं होते, और यही गड़बड़ करते मेजॉरिटी बच्चे। तो ये गड़बड़ ना करें। अगर आप रिजल्ट में 110% पास देखना चाहते हो, गुड स्कोर देखना चाहते हो, तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको कंप्लीट करिए, उनके क्वेरीज मुझे पूछे, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, जो जो क्वेरीज है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, और उसके बाद में आपको मेरे साथ कल आना पड़ेगा आगे के नेक्स्ट लेवल पर। तो क्या बताइए मुझे, आपको ये चीज़ें मंजूर है क्या? और इसके बेसिस पर ही मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा पाऊंगा, इन्वेंट्री। क्योंकि अगर ये चीज कच्ची रह गई तो फिर इन्वेंट्री समझ में नहीं आती, क्योंकि इधर जो लॉजिक डेवलप होना चाहिए वो लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है रिक्की भैया, टेस्ट भी शेयर कर देता हूं, राइट। सो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है अभी? तो कोई बच्चा नेक्स्ट लेक्चर का वेट नहीं करेगा, अभी बच्चा बैठकर इसको कंप्लीट करेगा अगले आधे पौन घंटे में, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करेगा। ठीक है, तो जो पेनड्राइव के स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में आप तुरंत यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन टू यू, और उसके बाद में आप आगे जाएंगे। ठीक है, सो प्यार से आपके सर को बाय बाय बोलिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मॉड्यूल चेंज हो जाती है, तो पेनड्राइव वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे सर मॉड्यूल चेंज हो गई यार, हमारे पास तो ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे। तो एक काम कर लो भैया जी, फोटो निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ी देर रुक रहा हूं, आप पॉज करके भी फोटो निकाल सकते हो। ये उसकी जर्नल एंट्रीज, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। ये उसका जर्नल एंट्रीज, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये उसकी जर्नल एंट्रीज, रुका मैं यहां पर, और ये नीचे की जर्नल एंट्रीज, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और उसकी ये जर्नल एंट्रीज, इधर भी थोड़ी देर रुका, राइट। आपको पॉज कर करके लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, और ये उसकी जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 5, और ये उसकी जर्नल एंट्रीज, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसकी जर्नल एंट्रीज। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, राइट। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को इधर हमने दिखा दिया आपकी सेवा में। ठीक है, तो चलिए राजा बेटा जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।